अगर आपका जॉब लाइफ है, अगर आपका कॉर्पोरेट लाइफ है, अगर आपका कहीं वर्किंग चल रहा है 5 साल से, 2 साल से, 3 साल से, तो आई थिंक यू विल बी फेमिलियर विद दिस सिचुएशन कि इन जॉब लाइफ यू हैव टू एडजस्ट अ लॉट, यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट, यू हैव टू टॉलरेट अ लॉट, बिकॉज एक चीज ये हो जाता है कि आफ्टर सर्टेन मंथ, आफ्टर सर्टेन ईयर, when you are adjusted with the job, when you are what you say become comfortable with the salary, when you are aware that 7 तारीख को एक सैलरी आनी है, तब आप अपने आप को या अपने माइंडसेट को उसके हिसाब से एडजस्ट करने शुरू कर देते हैं। भले ही जॉब में गाली पड़ रहा है, भले ही जॉब में झगड़ा हो रहा है, भले ही जॉब में पॉलिटिक्स है, भले ही जॉब में खिंचातानी है, लेकिन आई हैव सीन मैनी प्लेसेस दैट पीपल हैव टू कॉम्प्रोमाइज सो मच, people have to adjust so much, people have to sacrifice so much, people have to listen so much। उनको मालूम है कि कहीं कहीं मेरा गलती नहीं है, उनको मालूम है कि कहीं कहीं मैं ओवर प्रेशर पे काम कर रहा हूं, उनको मालूम है कि कहीं कहीं मेरे ऊपर बहुत बर्डन है, बट मैं ना नहीं बोल सकता हूं बिकॉज 7 तारीख, मैं कंप्लेन नहीं कर सकता हूं बिकॉज 7 तारीख, उस 7 तारीख का जो सैलरी है उस पर बहुत कुछ डिपेंड होता है, उस पर बहुत कुछ स्टेक पर रहता है, उस पर बहुत कुछ कमिटमेंट से बंधा हुआ है। इसके लिए जो भी जॉब लाइफ में आ रहा है, ये सोच के मत आओ कि उसमें बहुत अच्छा है, बहुत मजा है, बहुत सुकून मिल जाएगा, एक शेड्यूल्ड सैलरी मिलने चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें जो मेहनत है, उसमें जो जो टाइम देना पड़ता है, दैट इज बियॉन्ड द टाइम व्हाट यू हैव कमिटेड ऑन द पेपर। 8 घंटा बोलते हैं, लेकिन वो 8 घंटा होता नहीं है, 9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड मोर एवर जब आप छुट्टी भी लेते हैं, उस समय भी आपके काम, आपका दिमाग काम में लगा रहता है। आई एम श्योर जो पीपल काम करते हैं जॉब में, जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी फैला हुआ है, जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी दूर तक है कंपनी के अंदर, उनको छुट्टियों में भी मेल पर हैं, व्हाट्सएप पे हैं, ग्रुप में अटैच हैं, या कोई भी टाइम 24 घंटा वो ग्रुप में अटैच हैं, तो उनको रिप्लाई करना पड़ता है, या उनको फट से एक्शन लेना पड़ता है, या उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो इस तरह से जॉब लाइफ ऐसा है कि यू हैव टू बी एक्टिव 24/7। इफ यू आर नॉट एक्टिव 24/7, देन यू आर कंसिडर्ड बाय द मैनेजमेंट एज अ वीक लिंक, एंड यू विल बी हाईलाइटेड एंड यू विल बी सीन एज कि भाई इसका तो इंटरेस्ट नहीं है एंड ऑल दैट। और उस सिचुएशन में फिर आपको कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज मैनेजमेंट का जो आंख और कान होता है वो बहुत वीक होता है। एक बार उनके पास कोई खबर पहुंच गया कि आदमी ऐसा कर रहा है, भले वो आप बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उनको रोज ये खबर कोई दे रहा है कि आदमी ये गड़बड़ कर रहा है, ये आदमी ये काम ध्यान से नहीं कर रहा है, ये आदमी ये सीरियसली नहीं ले रहा है, ये आदमी अपना कमिटमेंट मूव नहीं कर रहा है, ये आदमी अपने टारगेट्स को मीट नहीं कर रहा है, तो फिर आपके लिए वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए कभी भी अपने काम से वफादार रहें, काम को कभी भी पीछे मत करें, और काम को हमेशा सीरियसली लें, क्योंकि अगर वो 7 तारीख का अगर आपका टारगेट है, अगर आपको वो हैबिट लग गया है, अगर आपको ये मालूम पड़ गया है कि वो 7 तारीख मेरे लिए कितना जरूरी है, तो फिर आपको अपने काम में डेडिकेशन, आपको अपने काम में सीरियसनेस, अपने आप को काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब लेके चलना पड़ेगा। बिकॉज जॉब लाइफ ऐसा ही है, आप कितना भी कर लो वो कम है, आपने कितना भी अच्छा काम किया है, और अगर नेक्स्ट काम गड़बड़ हो गया तो वो गड़बड़ वाला ही पकड़ा जाएगा। जितना भी आपने अच्छा किया है वो सब डजंट मैटर। आप कितना भी अच्छा पूरे साल मेहनत करो, और आपको अगर इंक्रीमेंट 5%, 7%, 10% तक मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अनलेस यू आर somebody who is very close to the management and you might get under the table and all that. That is different issue. But the more important point what I wanted to stress is, job life is not easy, job life is not fun, job life is not a smooth sail running as we all see. Job life is not a piece of cake. Job life is not what you are expecting that मैं आराम से जाएगा, आराम से आएगा और 7 तारीख को सैलरी आएगा, ऐसा नहीं होता है। You have to adjust, you have to sacrifice a lot. किसी को साल भर छुट्टी नहीं मिलता है, छुट्टी इन द सेंस एक 4-5 दिन का लगातार छुट्टी, वेर यू कैन टेक अ फैमिली ब्रेक। कभी कभी अर्जेंट फैमिली में काम है, बट आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलता है, बिकॉज सर्टेन थिंग्स आर ऑन डेडलाइन एंड यू हैव टू मीट इट।
कभी कभी आपको घर पे इतना इमरजेंसी है फिर भी यू हैव टू अवॉइड, बिकॉज डेडलाइन ऐसा है कि यू कांट अवॉइड दिस। वो तो अवॉइड हो जाएगा, चलो कोई और देख लेगा, लेकिन ये जो ऑफिस में डेडलाइन है उसको कौन देखेगा, बिकॉज यू आर दी पर्सन हु इज कंट्रोलिंग दी मूवमेंट। सो जॉब लाइफ इज नॉट easy. My only suggestion is that one should always try to balance it. One should always try to see that how one can play a better role, so that mindset is at peace and you are performing well, and just see that you are satisfying yourself, satisfying the company, and your target and whatever your deadline and whatever your responsibility is given to you, you are meeting it. नॉट दैट अभी छाती फाड़ के आप उसमें कुछ कर लेगा और फिर कितना करेगा, रोज वो करना है। तो इससे अच्छा कि अपना मेंटल पीस बनाए रखें और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना भागें, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसनेस से काम करें, एंड एवरीथिंग विल फॉलो इन प्लेस। दैट इज द ओनली एडवाइस व्हाट आई कैन सजेस्ट आफ्टर सो मच ऑफ एक्सपीरियंस इन द कॉर्पोरेट लाइफ, दैट जॉब लाइफ इज नॉट ईजी एंड यू हैव टू बी रेडी टू एडजस्ट, सेक्रीफाइस एंड टॉलरेट more than anything every day, every month, every year, and it keeps on going. It will keep on going. It will keep on going till you realize that you have reached at a stage where you are in the corporate life of 15, 20, 30 years, and then it becomes a permanent habit. So think over it, take better chances, try many options. You have choices, and see that you are at the place where you are loving your job. Because if you don't love your job, I'm sure everybody will not love their job. फैक्ट जो प्रैक्टिकल है वही बात कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, जो भी है काम से प्यार रखो, क्योंकि वही 7 तारीख को आपको रिजल्ट भी देगा, और उसमें लगे रहो अगर वही आपका फोकस है। अगर आपके पास ऑप्शंस है, चॉइसेस है, कोई और ऑल्टरनेटिव्स है, then you should try that. Thanks a lot for listening. See you soon in my next video.